हेलो टू ऑल माय छोटा छोटा भाई बहन। आपका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश के फंडे में। अब हम करते हैं स्टार्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? ये आपको याद है? ये तीनों एनिमल, हॉर्स, ऑक्स और डॉग, जिनको किसका काम करना पड़ा? कैमल का, जो आलसी एनिमल था। और उन्होंने क्या करी? पंचायत रखी एज ऑफ द डेजर्ट में। किसके साथ? जिन के साथ। कौन था जिन? जिन था जो इंचार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट, मतलब पूरे जितना भी डेजर्ट था सबका इंचार्ज कौन था? जिन। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर पुरानी वीडियो पसंद आए तो बताना, और ये भी पसंद आए तो उस पर लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट said the horse, is it right for anyone to be idle? मतलब जो हमारा हॉर्स है वो कह रहा है, जीन ऑफ ऑल डेजर्ट, क्या ये सही है कि कोई कोई भी आइडल हो, काम ना करे, काम चोरी करे? ठीक है। सर्टेनली नॉट सैड द जिन। जिन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि कोई भी काम ना करे, सबको जितना काम मिला है वो उसे काम करना पड़ेगा। वेल सैड द हॉर्स, देयर देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. He won't short. मतलब क्या कह रहे हैं? जो हमारा हॉर्स एक चीज है, अभी उसने ये डिस्क्राइब नहीं करा कि हॉर्स, मतलब जो हमारा हॉर्स है वो ये डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है कि वो कैमल है। नाम नहीं जानते होंगे तो उन्होंने कहा एक चीज है तुम्हारे डेजर्ट में जिसकी क्या है? लंबी नेक और लंबे लेग है, मतलब लंबी गर्दन और लंबे पैर है। वो कुछ इन्हें मंडे मॉर्निंग से स्ट्रोक ऑफ वर्क, मतलब एक बिल्कुल छोटा सा छोटा काम भी नहीं करा, मतलब कुछ भी नहीं करा उसने। और इसने ट्रॉट तक नहीं करा। ट्रॉट मतलब बताया था मैंने पार्ट 1 में। ट्रॉट का मतलब होता है, मतलब धीरे धीरे दौड़ना। मतलब क्या समझाया था मैंने? मतलब ना अब चलना होता है ना तेज से दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना, कि हॉर्स जैसे दौड़ते हैं, ये याद रखना। ठीक है। व्यू said the jinn whistling, that is my camel, what does he say about it? उसने क्या कहा? वो ये समझ गया कि किसकी बात कर रहा है। ये तो मेरा कैमल है। क्या करा है उसने, बताओ मुझे। ही सेज हम्फ। हमने याद रखा था वो क्या करता है? हर बात पे हम्फ 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 कहता है। याद रखना है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं बोलता। हम का मतलब क्या बताया था? किसी भी चीज का डिससेटिस्फेक्शन से बताना, मतलब किसी भी चीज के डिसएग्री करना, मना करना। ठीक है। सैड ही वॉन्ट प्लग, सैड द ऑक्स। ऑक्स ने क्या कहा? इसने प्लग भी नहीं किया है, मतलब उसने खेत वगैरह भी नहीं जोता। अब इसने अपनी शिकायत लगाई। जो जो काम, जैसे आपने अपने किसी दोस्त को कुछ काम बोला, अब नहीं करा, आप टीचर से, या मतलब आपको भाई बहन है, उसने कोई काम नहीं करा तो आप मम्मा से शिकायत लगाओगे ना? उसने ये नहीं करा, मैंने मेरे साथ ये नहीं करवाया, इसने मेरे साथ वो नहीं करवाया। ऐसी ये सब अपनी अपनी बता रहे। हॉर्स ने कहा इसने मेरे साथ चोट नहीं करा। ऑक्स का कह रहा है मेरे साथ इसने प्लग नहीं करा। अब एक और, वेरी गुड सैड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। उसने कहा अच्छा, इतनी हिम्मत उसकी, आप मुझे थोड़ा समय दो, मैं उसे हम करके आता हूँ। ठीक है। तो समझ में आया? ये क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। हिंदी में जब मैं समझा देता हूँ हिंदी मीनिंग, आप कमेंट करना। ठीक है। What task do you think were assigned to the dog and the ox? आप बताइए कि कौन कौन से टास्क हमारे डॉग और ऑक्स को असाइन किए गए थे। पहले ही पेज पे है। ठीक है। Why did the camel live in the middle of the desert? ये आलसी था कैमल। मैं तो थोड़ा हिंट दे दिया, बाकी आप देखना कि जो कैमल है वो मिडल ऑफ द डेजर्ट में क्यों रहता था। What made the dog, the horse and the ox very angry? किस बात ने ऑक्स, हॉर्स और डॉग को एंग्री करा? हाउ डिड जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? किस बात ने, मतलब किस बात से जो हमारे जिन को पता चला कि जो हमारा हॉर्स है वो कंप्लेन कर रहा है किसकी? कैमल की। क्या उसने उसके बारे में बताया था कि उसका, मतलब उसके बारे में, उसका फिगर के बारे में, कि उसकी
कैसा मुंह है, कैसे हाथ है, कैसे पैर है, क्या बताया था। ठीक है, इतना मैंने बता दिया, आप कमेंट करके बताना। यह मुझे वीडियो बनानी होगी इसके लिए, क्वेश्चंस के लिए, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा। ओके, आगे चलते हैं। The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. जो हमारा जिन है अपने दस्त में घूमता 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 पहुंच गया, पूरा चक्कर लगा, और उसने एक जगह देखा, जो हमारा कौन है, कैमल भैया, वो आराम से अपने आप को निहार रहे कि कितना सुंदर हूँ मैं, कितना हैंडसम हूँ। ठीक है, अपने आप को देख रहे हैं। बताओ। My friend, said the jinn, what is this I hear of your doing no work? अरे दोस्त, क्या सुन रहा हूँ मैं तुम्हारे बारे में, तुमने कुछ भी काम नहीं किया। द जिन सैट डाउन, आराम से हमारा जिन अपने इस पे बैठ गया, किस पे, डेस्क पे, विद हिज चिन इन हिज हैंड। आप इमेज में देख सकते हो, विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपने जो चिन है उसे अपने हैंड, मतलब जो अपने हैंड अपनी चिन पे रख ली। While the camel looked at his own reflection in the pool. ये अपनी बातें बोल रहा जिन, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे कैमल को। वो अपनी इमेज देख रहा है, मतलब अपने आप को देख रहा है, निहार रहा है, अपने आप को अप्रिसिएट कर रहा है, मैं कितना सुंदर हूँ, कितना बढ़िया हूँ। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went no thinking with his chin, went on thinking with his chin in his hand. उन्होंने अपना मतलब चिन पे हाथ रखे हुए ही बोला कि तुम्हारी वजह से 3 लोगों को एक्स्ट्रा काम मिला है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से, तुम्हारी आइडलनेस की वजह से, तुम्हारी काम चोरी की वजह से 3 जनों को काम मिला, एक्स्ट्रा काम मिला है। ठीक है, अब देखो, ये देखो, इमेज में आप देख सकते हो इसका क्या आ गया, हम्फ। अब आगे पढ़ेंगे हम्फ की स्टोरी की कैसे आ गया। ठीक है, हम्फ सैड द कैमल, फिर उसने क्या कहा हमारे कैमल ने, हम्फ हम्फ, ये हम्फ कहते कहते तो सही बोले हम्फ हो गया। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू। तो जीना उसने क्या कहा, अगर मैं तुम होता, मतलब मैं कैमल होता, तो कभी मैं दोबारा ये वर्ड अब नहीं बोलता, सैड द जिन। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम ये बार बार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो, बार बार बोल रहे हो। आई वेंट यू टू वर्क, मैंने तुमसे क्या कहा, काम करो, काम। एंड द कैमल सैड हम्फ, इसके बाद भी हमारे कैमल ने कहा हम्फ अगेन, बट नो सूनर हैड ही सैड इट देन ही सॉ हिज बैक। ये दोबारा बोल नहीं पाया हम, क्यों, जब उसने अपनी बैक देखी, क्या हुआ बैक में, ये हुआ। ठीक है, हाँ, उसने अपनी बैक, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। उसका बैक था जिस पे उसे प्राउड था, घमंड था, वो पफिंग, पफिंग होता है मतलब इस पे एक हम्प उग गया, big hump. Do you see that? Said the jinn. That is your own, very own hump that you have brought up your very own self by not working. देख रहे हो, तुम्हारा जो बैक है उसमें हम्प आ गया है, ये तुम्हारा खुद का हम्प है जो तुमने बिना काम किए कमाया है, जो तुम्हारा है। टुडे इज थर्सडे, आज क्या है, थर्सडे, उसके हिसाब से क्या है, तो इससे मंडे मॉर्निंग से काम नहीं करा, आज है थर्सडे। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, तुमने मंडे से काम नहीं करा। व्हेन द वर्क बिगिन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, ने क्या कहा, अब तुम जाओ काम पे, तुम अब काम का समय हो गया, काम पे जाओ। हाउ कैन आई, सैड द कैमल विद हिज हम्प ऑन हिज बैक, मैं इस हम्प के साथ काम पे कैसे जाऊँ। That has a purpose, said the jinn. All because you miss those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. And don't you ever say,
I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. क्या कहा हमारे जिन ने कि जो तुम्हारे हम पे उसका भी एक पर्पस है। तुमने जो ये 3 दिन बर्बाद करे हैं, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे, उसकी भरपाई तुम्हारे हम से होगी। क्यों? तुम अब काम कर सकते हो बिना रुके 3 दिन तक, क्योंकि तुम अपने हम पे सरवाइव कर सकते हो। आपने देखा भी होगा कि ऊँट को मतलब बहुत दिन तक खाना है पानी मत ना दो तब भी वो जीवित रह सकता है, लिव रह सकता है, क्योंकि उसका जो हम्प है उसमें वो फैट स्टोर कर सकता है, मतलब खाना पानी दोनों। ठीक है, तो यही है कि 3 दिन तक तुम बिना खाए पिए रह सकते हो, और तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। अब जाओ डेजर्ट में और बिहेव करो इन 3 के साथ अच्छे से, मतलब डेजर्ट से बाहर निकलो और बिहेव करो इन तीनों के साथ अच्छे से। कौन तीनों? ऑक्स, हॉर्स और डॉग, तीनों के साथ। ठीक है। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प. We call it hump now, not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. ठीक है, क्या कह रहे हैं? इसके बाद जो हमारा कैमल है वो कहाँ गया? इन तीनों के साथ और काम पे लग गया। ठीक है। एंड फ्रॉम दैट डे जो कैमल है उसके पास हमेशा से हम्प है। इसे हम हम्प कहते हैं। क्यों? जिससे उसकी फीलिंग हर्ट ना हो हमारे कैमल की। ठीक है। और तब से अब तक जो हमारे कैमल है उसने वो 3 दिन का काम अभी तक नहीं करा, और अब तक वो नहीं सीख पाया कि हाउ टू बिहेव, किसी का बिहेव कैसा करे। ठीक है। ये किसने लिखा है? हमारे रुडयार्ड किपलिंग ने लिख रहा है एब्रिस्ट। एब्रिस्ट आप कह सकते हो, एब्रिस्ट का मतलब होता है एक बड़ा कोई स्टोरी है, इसमें से जो मेन पार्ट है वो निकाल के आपके सामने परोसा गया है, मतलब आपको इस एक चैप्टर के थ्रू दे दिया है। ठीक है। किसने लिखा है? रुडयार्ड किपलिंग। ये देखो क्वेश्चन, इसका हिंदी मीनिंग मैं समझा रहा हूँ, आप कमेंट करना। ठीक है। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। ठीक है। पहला क्वेश्चन, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? अपने आप को निहार रहा है किसमें? पूल में, मतलब अपनी इमेज देख रहा है। वो आपको क्या बता रही है कैमल के बारे में? ठीक है। सेकंड, द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम? जो कैमल बार बार हम्प 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 कह रहा है, तो इस बात से क्या अफेक्ट हुआ कैमल के साथ? आपको पता है दोनों का आंसर? कमेंट जरूर करना। ठीक है। तीसरा, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ हम्प? ये भी आपको पता है कि जिन के अकॉर्डिंग जो हम्प है, हमारे कैमल के पीछे जो हम्प है उसका क्या यूज है? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, लास्ट, he has never yet learned to behave in the right of this, what is the writer's opinion about the camel? मतलब जो हमारे कैमल है उसने अब तक बिहेव करना नहीं सीखा। ये जो हमारे राइटर ने लास्ट में कहा उसको आप कैसे समझते हो? मतलब राइटर का ओपिनियन क्या है? ये आंसर थोड़ा आपको हो सकता है, तो इसका मैं आंसर बताता हूँ आपको कि अभी भी कैमल खा रहता है डेजर्ट में, और जो हमारे जिन है उसने क्या कहा है कैमल से कि आप डेजर्ट से बाहर चले जाओ, उनके साथ बिहेव करो। जब वो डेजर्ट से बाहर ही नहीं गया, मतलब अभी भी डेजर्ट में रहता है, तो उसने बिहेव मतलब बाहर ही थे ना वो एनिमल्स, तो डॉग, ऑक्स और डॉग, हॉर्स और हॉर्स, ये तीनों। तो क्या बोलते हैं जो हमारा कैमल है वो बाहर ही नहीं गया, तो वो बाहर ही नहीं गया तो इनसे बिहेव ही नहीं करा। तो यही हमारा ऑथर और राइटर है, वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा कैमल है उसने अब तक बिहेव करना नहीं सीखा। ठीक है। ये वैसे तो ये आप खुद भी कर सकते हो, तभी पहला मैं बता दे रहा। कैन दिस स्टोरी इज एक्चुअली ट्रू? क्या स्टोरी सही में ट्रू है कि नहीं? मतलब जो स्टोरी ये बताई गई है कि हम जिन ने दिया है, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? ये आप बता सकते हो। व्हाट
अकॉर्डिंग टू यू इज अ स्टोरी अबाउट, कंसिडर द फॉलोइंग। ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, अगर ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।